संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार। जी नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। टूरिस्ट बस सर्विस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश राजेश सैनी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने एआरटीओ विभाग से अपनी बात रखनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री आज अलीगढ़ जनपद में आ रहे थे, उनके लिए मिलना चाह रहे थे, ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन उस ज्ञापन को देने के बजाय से प्रशासन को भनक लग गई। कल रात्रि से ही राजेश सैनी जी के घर पे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आखिर ये बड़ा मुद्दा जो है, एक विषय ऐसा विषय है जो आदमी अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहे, जो भ्रष्टाचार की पोल खोलना चाहे, तो उस भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले से ही पुलिस हाउस अरेस्ट कर लेती है। क्या अपनी बात को रखना कोई मानव या अधिकार नहीं है? हर व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, लेकिन उस अधिकार में जो बाधा बनता है प्रशासन, क्योंकि प्रशासन अपनी बात को रखने के लिए हर व्यक्ति को वहां तक पहुंचने से रोकता है। ऐसे आज के नहीं कई मुद्दे हैं, जब लोग मुख्यमंत्री तक मिलने जाने के लिए तैयार होते हैं तो पुलिस ये कह देती है कि हमारी सुरक्षा का घेरे का सवाल है। आखिर अपनी बात को रखने का अधिकार हर व्यक्ति को है, लेकिन उस व्यक्ति को महान राजा तक या मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए प्रशासन हर तरीके से रोक देता है। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्म सिद्धि समाचार, अलीगढ़। राजेश सैनी जी, आपको जो कल रात को 10 बजे हाउस अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, क्या कारण था? कारण ये था कि हम लोग टूरिस्ट बसेस उनके पदाधिकारी हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हम लोग ज्ञापन देना चाहते थे। और ज्ञापन देने का हमारा मकसद ये था कि बस ऑपरेटर्स हैं, हम भी बस ऑपरेटर्स हैं और भी तमाम सैकड़ों हजारों की संख्या में है उत्तर प्रदेश में। उनकी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर के हम लोग मिलना चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री से और अपनी बात रखना चाहते थे। तो उसी को लेकर के जब प्रशासन को जानकारी लगी कि हम लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने रात को 10 बजे हमें हाउस अरेस्ट कर लिया और हमें अपनी बात कहने से रोक दिया। क्या समस्या थी जिसको लेकर आप मिलना चाहते थे? समस्या ये थी अलीगढ़ आईटीओ ऑफिस में और तमाम प्रदेश के कई ऐसे आईटीओ ऑफिस हैं जिसमें भ्रष्टाचार चरम पर है और आरआई और आईटीओ द्वारा और तमाम बाबुओं द्वारा मनमानी की जा रही है। बस ऑपरेटर्स को पसंद किया जाता है और बड़ी बड़ी मोटी रकम अवैध रूप से वसूली जा रही है जायज कामों के उसमें। तो हम इन सब चीज़ों को लेकर मिलना चाहते थे। एक समस्या ये भी थी कि ई चालान के नाम पर हम बस ऑपरेटर्स का बहुत भारी शोषण होगा। 10-20 या 50 1 लाख के चालान किए जा रहे हैं, जिससे हम लोगों का आर्थिक शुरू हो रहा है। और स्टेट टैक्स इतने बढ़ा दिए गए हैं, जब हम स्टेट टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, पैसेंजर टैक्स देते हैं, उसके बाद भी टोल टैक्स है, उसकी बहुत बड़ी मांग हम बस ऑपरेटर्स को देते हैं। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम मिलने जा रहे थे और इसी को लेकर के हमें रोक दिया गया। तो कोई ज्ञापन भी दिया है क्या? नहीं, ज्ञापन हम देना चाहते थे प्रशासन का। हमने प्रशासन की बात को माना, प्रशासन को आप नहीं जा सकते मिलने, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का पालन देकर उन्होंने रोका। तो हमने ये कहा कि किसी सक्षम अधिकारी कोई आए और हमारा ज्ञापन ले और हमारी मांगों माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं। तो पुलिस के लोग थे, उनकी क्या मजबूरी है, क्या है क्या नहीं, ये नहीं हम जानते। उन्होंने कहा कि हम ही लोग ज्ञापन ले लेंगे। तो देखिए, ज्ञापन का एक तरीका होता है, प्रोटोकॉल के तहत के अंदर सक्षम अधिकारी को दिया जाता है, एसडीएम है आगे या एसीएम है, उन लोगों ज्ञापन दिया जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं हुई, जिस कारण हमने ज्ञापन नहीं दिया। ये कहीं समाजवादी पार्टी को देखकर तो हाउस अरेस्ट नहीं किया क्या आपको? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी में भी यदि हम हैं तो प्रदेश और देश के नागरिक ही अपनी बात रखने का हमें पूरा अधिकार है। और समाजवादी पार्टी के नाम पर ऐसा वो कर रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी है, तो ये उनकी गलत सोच है। सरकार में बैठे लोग चाहते क्या थे आप? हम चाहते थे अपने बस ऑपरेटर की समस्याओं का समाधान चाहते थे, समस्याएं भी रखना चाहते थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए थे, तो हम उनको मिलकर के अपना पक्ष रखना चाहते थे। आपका नाम क्या है सर? राजेश सैनी, प्रदेश अध्यक्ष, टूरिस्ट बस एसोसिएशन।